राम जी को इसलिए आपको मैं निवेदन करूं, चरणों तक पियो ताकि विचार शुद्ध रहे और दृढ़ प्रतिज्ञ बनो। क्या बनो? दृढ़ प्रतिज्ञ। दृढ़ प्रतिज्ञा का मतलब जानते हो? संकल्पवान। राम जी की संकल्प सिद्धि बहुत मजबूत थी। जो प्रतिज्ञा कर ली, राम जी ने प्रतिज्ञा की, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण की। राम जी ने रामायण में प्रतिज्ञा ली, सुनो मैं प्रतिज्ञा लेता हूं राम, इस पूरी दुनिया से निशाचरों का विनाश कर दूंगा। और हुआ क्या? बड़े बड़े राक्षस विराध जैसे बड़े बड़े राक्षसों का वध राम जी करते हैं। वही राम जी प्रकट भये। कल की कथा कहां सुनी? आजू मिथिला नगरिया निहाल सकिया। अरे हाँ, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। हाँ हाँ हाँ, निहाल सकिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में ये बड़े का कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखियां न देख लेना, सुन लेना कान। ऐसा दूल्हा है कि ना तो आंखों ने आज तक ऐसा दूल्हा देखा है, न कानों ने ऐसे दूल्हे को सुना है। अखियां न देख लेना, सुन लेना कान रे। जोग जोग जोड़ी जीवे बेमिसाल सखिया हो। जोड़ी जीवे बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों भाइयों का विवाह हुआ, राम जी का, भरत जी का और शत्रुघ्न जी का और लक्ष्मण जी का। इन चारों भाइयों का विवाह अद्भुत हुआ और चारों की जोड़ी बड़ी प्यारी लग रही है। विवाह तो हो गया। अब पूरी बारात जो राम जी के साथ, जो राम जी की अवधपुर से आई थी ना, वो पूरी बारात जनक जी ने निवेदन किया कि सबको भोजन करवाओ। सब बारात बैठी भोजन जीवने को, भोजन पाने को। पुनी जेवो नार भई बहु भांति। पठे जनक बुलाए बराती। भई बहु भांति। पठे जनक बुलाए बराती। परते पावोड़े बसने अनुपा। सुतन समेत गवन की भूपा। परत पाव कहते हैं राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी चारों दुल्हा जनकपुर में बड़े दिव्य लग रहे। बारात में ऊंचे आसन पर राम जी बैठे, भरत जी बैठे, लक्ष्मण जी बैठे और शत्रुघ्न भैया बैठे, दशरथ जी बैठ गए। गुरुदेव वशिष्ठ जी और विश्वामित्र भी विराजमान भये। महाराज जनक जी की तरफ से सतानंद गुरु जी भी विराजमान भये। और
महाराज जनक भी दशरथ जी के विशेष कहने पर राजा जनक और दशरथ जी दोनों समधी हैं, दोनों बगल बैठ गए। देखो भैया गोस्वामी जी कहते हैं सम समधी देखे हम आजू। समधी का मतलब क्या होता है पता है? समधी का मतलब होता समान। आजकल समधी कम बना, जो ये ज्यादा फेंके वही समधी। हाँ, पहले के जमाने में लेवल देखा जाता था, ये हमसे बड़े ना हो और छोटे ना हो। आजकल ये देखा जाता है कि ये कितना दे रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सम समधी दे हम आजू श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम भैया जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सब बारात बैठी तो पावड़े बिछाए गए, भोजन परोसा गया। सब बाराती और राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी भोजन पाने लगे। तो विवाह का नियम है कि जब बारात भोजन करती है तब सखियां गारी देती हैं, गारी गाली जाती शादी की। अब आजकल तो ये प्रचलन ही बंद हो गया। आजकल गाली का जमाना गया, अब डीजे का जमाना आ गया। हाँ, अब गाली सुनने को नहीं मिलती। पहले के जमाने में माताओं का आभूषण होता था। जब शादियां होती थी तो माताएं गारी गाती थी, और रामायण में भी वर्णन आया समय सुहावन गारी बिराजा हसत राव सुनी सहित समाज। विवाह की गालियां में गाली सुनकर आदमी हंसते थे। अब आजकल गारी दे दो तो गारी के बदले ठाठा हो जाए। लेकिन शादी में जब गारी दी जाती ना तो दोनों पक्ष हंसते हैं। और यही हुआ अयोध्या में, जनकपुर में। जनकपुर में जब सब भोजन करने लगे तो एक अद्भुत आश्चर्य हुआ। बोले क्या? बोले दशरथ जी बहुत हंसे। क्यों हंसे? आज की बात सुनो सजनी, मंडप में भयो एक कौतुक भारी। आज कौतुक हुआ, जीवन बैठी बारात सबई, तो सब नारी चढ़ी मिथिले से अटारी। जब पूरी बारात भोजन करने को बैठ गई तो सब जनकपुर की नारियां अटारी पर चढ़ गईं। सब नारी चढ़ी मिथिले से अटारी। जो गाने वाली थी, गायन करती थी जो नारियां, राम के रूप को निहारत ही, राम जी के रूप को जब उन सखियों ने देखा, जनकपुर की नारियों ने, राम के रूप को निहारत ही मोह गई सब गावन हारी। राम जी के रूप को देख करके सब रानियां मोह गईं। और क्या गाली देनी थी दशरथ जी को? राम के रूप को निहारत ही मोह गई सब गावन हारी। और भूल गई अवधेश को नाम, सो देने लगी मिथिलेश को गारी। राम के रूप को निहारत ही मोह गई सब गावन हारी। कैसी मोही? अवधेश को नाम को भूल गई, दशरथ जी का नाम भूल गई। और गाली किसको देने लगी? अपने ही पक्ष वालों को। अवधेश के नाम को भूल गई, सो देने लगी मिथिलेश को गाली। गाली देनी थी तो दशरथ जी को, लेकिन राम जी के रूप को देख करके सब सखियां मोह गईं। आहा, और सब हंसने लगे। राजा जनक को ही सब गाली देने लगी। सब हंसने लगे, भैया वाह। दशरथ जी कहे, बोले कहो। जब किसी ने कान में जाकर कहा कि ये क्या उल्टा फुल्टा गा रही हो, अपने ही पक्ष वालों को गाली।
ये तो वही वाली बात हो गई कि दो पार्टी लड़ रही थी और ना जाने ऐसा कौन सा जादू भाव कि एक पार्टी आपस में ही एक दूसरे को मारने लगी। तो तुम अपने ही पक्ष को गाली बक रहे। तब सखियों की समझ में आया, सखियां समझ गईं कि जादूगर ने जादू ऐसा कर दिया। किस जादूगर ने? राघव जैसे जादूगर ने ऐसा जादू किया। राम जी जैसे जादूगर ने कुछ जादू कर दिया। क्या? इनके रूप को निहारते ही हम सब अपनी सुध बुध भूल गईं।